जब हम भारत के संविधान या सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो एक चेहरा हमारी आंखों के सामने आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। आज हम उनके जीवन के उन रहस्यों और तथ्यों की बात करेंगे जो हमारी स्कूल की किताबों में शायद ही मिलते हैं। ये कहानी एक ऐसे छात्र की है जिसने गरीबी और अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर दक्षिण एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की दुर्लभ उपाधि पाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। आज हम जिस भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को देखते हैं, उसकी परिकल्पना बाबा साहेब की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर आधारित है। उन्होंने हिल्टर यंग कमीशन को अपने विचार दिए थे, जिससे देश के केंद्रीय बैंक का जन्म हुआ। एक छात्र के रूप में ये जानना गर्व की बात है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव एक महान विद्वान ने रखी थी। हमारा तिरंगा हमारी शान है, लेकिन क्या आपको पता है कि तिरंगे के बीच में अशोक चक्र लाने का विचार किसका था? झंडे के शुरुआती डिजाइन में वहां चरखा हुआ करता था। डॉक्टर अंबेडकर ने यह सुझाव दिया कि झंडे के बीच में सारनाथ के सिंह स्तंभ का धर्म चक्र होना चाहिए। उनका मानना था कि चक्र निरंतर गति और प्रगति का प्रतीक है। उनके प्रयासों की वजह से ही आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज में वह गहरा नीला चक्र न्याय और शक्ति की गवाही देता है। आज के समय में ऑफिस या फैक्ट्रियों में काम करने का समय 8 घंटे तय है, लेकिन 1942 से पहले भारत के मजदूरों को दिन में 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। डॉक्टर अंबेडकर ने ही श्रम सदस्य के रूप में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में इस नियम को बदला और काम के घंटे घटाकर 8 किए। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव यानी कि प्रसूति अवकाश, ईएसआई और पीएफ जैसे कानूनी अधिकार भी उन्हीं की देन है। उन्होंने साबित किया कि एक नेता वही है जो समाज के निचले तबके के पसीने की कीमत को समझे। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले जल और विद्युत मंत्री भी रहे थे। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध और सोन नदी जैसी बड़ी परियोजनाओं की प्लानिंग बाबा साहेब ने ही की थी। उनका विजन था कि अगर भारत को गरीबी और अकाल से लड़ना है तो उसे अपनी नदियों को प्रतिबंधित करना होगा और बिजली का उत्पादन बढ़ाना होगा। उन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन की स्थापना की, जो आज भी भारत के जल संसाधनों की देखभाल करता है। एक कानून विशेषज्ञ का इंजीनियर जैसा विजन, यही उनकी महानता थी। पांचवा और सबसे प्रेरणादायक फैक्ट, डॉक्टर अंबेडकर को किताबों से इतना लगाव था कि उन्होंने मुंबई में अपना घर राजगृह सिर्फ अपनी किताबों को रखने के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि उनकी निजी लाइब्रेरी में 50,000 से भी ज्यादा किताबें थीं, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी मानी जाती थी। वे एक बार में 18 घंटे पढ़ाई करते थे। उनका संदेश स्पष्ट था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने अपनी किताबों को ही अपना सबसे सच्चा मित्र माना। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अंबेडकर के वो पहलू जो हमें सिखाते हैं कि डिग्री सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि समाज को बदलने के लिए भी ली जाती है। बाबा साहेब ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष और पढ़ाई में लगा दी ताकि हमें एक बेहतर भारत मिल सके। आज का ये वीडियो हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही वह एकमात्र हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं को आप अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।